महाभारत में गायत्री। महाभारत की गणना उच्च कोटि के धर्म ग्रंथों में होती है। इसकी महत्ता इसी से प्रकट होती है कि उसे पांचवा वेद कहा जाता है। इसमें लोक, धर्म, राजनीति, समाज नीति, तत्व ज्ञान, आचार, व्यवहार आदि महत्वपूर्ण विषयों का सुंदर विवेचन है। इसे धर्म ग्रंथ अथवा राजनीति शास्त्र भी कहा जा सकता है। कर्म और नीति के उपदेश इसमें भरे पड़े हैं। महाभारत प्राचीन भूगोल, समाजशास्त्र, शासन पद्धति, नीति और धर्म के आदर्श की खान है। गीता जिसे अध्यात्म दर्शन का अपूर्व ग्रंथ माना जाता है, महाभारत का एक भाग है। इसलिए अपने विचारों की पुष्टि के लिए महाभारत की समिति लेना उपयुक्त होगा। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 150 के कुछ श्लोक यहाँ दे रहे हैं, जिनमें गायत्री मंत्र की महान महिमा गाई गई है। पितामह महाप्राज्ञ तर्क शास्त्र विशारद किम जाप्यम जपति नित्यम भवेद धर्म फलम महत। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि आप ज्ञान के भंडार और सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि नित्य प्रति किस मंत्र अथवा स्तोत्र का जप किया जाए तो धर्म के महान फल की उपलब्धि होना संभव है। प्रस्थाने वा परवेशे वा प्रवृत्ते वापि कर्मणि दैवे वा श्राद्ध काले वा किम जप्यम कर्म साधनम। यात्रा के लिए बाहर जाने, घर में प्रवेश करने या किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करते हुए, देव यज्ञ में या श्राद्ध काल में किस मंत्र का जप किया जाए जो कर्म को पूर्ण माना जा सकता है। शांतिकम पौष्टिकम रक्षा शत्रुघ्नम भयनाशनम जप्यम यद ब्रह्म समितम तद भवान वक्तुमर्हति। शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रु विनाश और भय निवृत्ति के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जप करने में यह सभी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। वह मंत्र ऐसा होना चाहिए जो वेद सम्मत हो। कृपया ऐसा मंत्र बताने का अनुग्रह करें। युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि महर्षि वेद व्यास ने हमें एक ऐसा मंत्र बताया था, उसे तुम एकाग्रता पूर्वक सुनो। इस दिव्य मंत्र की रचना सावित्री ने की है और वह शीघ्र ही पापों का विमोचन करने वाला है। हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस मंत्र का सारा विधि विधान बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। उसे सुनते ही व्यक्ति समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। हे धर्मज्ञ, जो व्यक्ति दिन रात इस मंत्र की साधना करता है वह पापों से अलिप्त रहता है। उसी मंत्र के संबंध में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसे एकाग्रता पूर्वक सुनो। हे राजकुमार, जो इस मंत्र का श्रवण करता है वह व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, उसकी सभी कामनाएं सफल होती हैं, उसे इस लोक और परलोक दोनों में आनंद मिलता है। हे राजन, प्राचीन समय में जो लोग क्षत्रिय धर्म का अनुकरण करते थे अथवा सदैव उस व्रत परायण रहते थे, वे सभी श्रेष्ठ राजऋषि सदैव इस मंत्र की ही साधना किया करते थे। हे भरत सिंह, जो नरपगण नित्य प्रति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके शांति से इस मंत्र की साधना करते हैं, उन्हें श्रेष्ठतम संपत्ति की उपलब्धि होती है। अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को गायत्री मंत्र की महिमा का अनोखा वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति किसी सवारी अथवा जहाज में बैठने पर विदेश या राज दरबार की ओर प्रस्थान करने पर मानसिक रूप से श्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करता रहता है, वह श्रेष्ठ सिद्धि का अधिकारी होता है। गायत्री साधना से प्राप्त शक्ति के फलस्वरूप साधक पिशाच, राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प आदि से निर्भय रहता है। जो साधक श्रेष्ठ गायत्री मंत्र की साधना करता है वह व्यक्ति चतुर्वर्ण और विशेष प्रकार से चारों आश्रमों में सदैव शांति स्थापना की चिंता प्राप्त करता है। जिस स्थान पर गायत्री जप होता रहता है उस घर के लकड़ी के किवाड़ आदि अग्नि से सुरक्षित रहते हैं। किसी बालक की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती और उस घर में सर्प नहीं रह सकते।
यदि पहले से रहते हैं तो शांति पूर्वक अपने आप चले जाते हैं। उस परिवार के सदस्य जो गायत्री मंत्र के गुणगान का श्रवण करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं सताता और उन्हें परम गति मिलती है। गौशाला में गायत्री जप करने वाले व्यक्ति पर गायों का प्रेम बढ़ता है। कहीं भी जाते हुए या विदेश में सभी स्थितियों से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्ति को इस महामंत्र का जप करना चाहिए। हे नरेश्वर, साधक को चाहिए कि वह सदैव शुद्ध चित्त होकर गायत्री साधना करे। जो ऋषिगण हवन किया करते हैं, उनके लिए यह गुप्त मंत्र है। यह महर्षि वेदव्यास जैसे पुरुष का बताया हुआ वास्तविक और पुरातन इतिहास है। पराशर मुनि ने भी अपने दिव्य मत से इसकी पुष्टि की है। प्राचीन काल में देवराज इंद्र को इसी मंत्र श्रेष्ठ की दीक्षा दी गई थी। उसी महामंत्र गायत्री के संबंध में मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। इसे सत्य और सनातन ब्रह्म रूप समझना चाहिए। विद्याजन इसे समस्त भूतों का हृदय और सनातन श्रुति मानते हैं। गायत्री मंत्र को विश्व के प्राणियों की परम गति का श्रेष्ठतम साधन माना गया है। इसलिए चंद्र, सूर्य, रघु और कुरुवंशी से सभी राजे नित्य प्रति पवित्रता पूर्वक मंत्र श्रेष्ठ गायत्री का जप करते आए हैं। राजाओं का ही क्या कहें, प्राचीन काल में कश्यप, गौतम, भृगु, अंगिरा, अत्रि, शुक्र, अगस्त्य और बृहस्पति आदि व्रत ब्रह्म ऋषियों ने सदैव से गायत्री मंत्र की साधना की है। महर्षि भारद्वाज ने तो इसके तत्व ज्ञान का गंभीरता पूर्वक मनन चिंतन किया है। ऋचिक के पुत्रों ने महर्षि भारद्वाज से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी। देवराज इंद्र और वसुओं ने वशिष्ठ जी से दीक्षित होकर साधना करके जो शक्ति उन्होंने प्राप्त की थी, उसी से वे दानवों को पराजित कर सके थे। भीष्म पितामह ने पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को गायत्री साधना की ओर प्रेरित करने वाला जो सदोपदेश दिया, वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महाभारत काल में ऋषि मुनि और श्रेष्ठ वर्ग के राजा लोग तक इस साधना में संलग्न रहते थे। इसे यह धारणा भी परिपक्व होती है कि हिंदू धर्म के मानने वाले सभी व्यक्ति इसे महामंत्र गुरु मंत्र स्वीकार करके नित्य प्रति इसकी साधना किया करते थे। अब गीता और गायत्री। गीता अंतरराष्ट्रीय ख्याति का उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसका विश्व की हर भाषा में अनुवाद हुआ है। भारत में भी प्रत्येक संप्रदायों में आचार्यों ने अपनी रुचि, नीति और मान्यताओं के अनुसार इसके विस्तृत भाष्य किए हैं। इसमें स्वतंत्रता सेनानी और उच्च कोटि के चिंतकों से लेकर विपत्तिग्रस्त भयभीत व्यक्तियों को भी अपने अनुकूल लाभदायक सामग्री प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि पिछले 2000 वर्षों से भी अधिक समय से गीता की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अध्यात्म की दृष्टि से उपनिषदों की रचना को संसार भर में उच्चतम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वीकार किया गया है, और यह भी मान्यता है कि गीता उपनिषदों का सार है। इसका प्रमाण यह दिया जाता है कि उपनिषदों के अनेक श्लोक ज्यों के त्यों या कुछ परिवर्तित स्थिति में गीता में पाए जाते हैं, परंतु गीता का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसे सुगठित और योजनाबद्ध रूप में हुआ है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी धर्म का स्पष्टीकरण जितने स्पष्ट शब्दों में इससे ग्रहण कर सकते हैं, उतना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं कर पाते। भगवद गीता के 10वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने स्वयं कहा है कि ऋषि और देवता मेरी शक्ति से परिचित नहीं हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ। यह भी कहा है कि अखिल संसार मेरी विभूति और चमत्कार है। भगवान ने बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दम, शम, भय, दुख, सुख, बैर, भाव, यश, अपयश, अहिंसा, समता आदि विभिन्न प्रकार के भावों को और सप्त ऋषियों व 4 मनुओं को
जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अपना ही चमत्कार बताया और कहा है कि जो साधक मेरी इस विभूति का योग को तप से समझता है, वह मुझ में अचल व अटल योग की प्राप्ति कर लेता है। आगे चलकर भगवान ने अपने को आदित्यों में विष्णु, ज्योतिषियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में साम वेद, देवों में चंद्र, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वस्तुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, सिद्धों में कपिल, हाथियों में ऐरावत, अस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, नागों में शेषनाग, दंड देने वालों में यम, दैत्यों में प्रहलाद, शत्रुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, विद्याओं में आत्मविद्या और अक्षरों में आकार आदि का वर्णन करके स्पष्ट रूप से बताया है। जो कुछ भी विभूति, लक्ष्मी अथवा शक्ति और प्रभाव यहाँ दिखाई देता है, उसे मेरा ही कारण और तेज का अंश समझो। इसी संदर्भ में गीता 10 से 35 में भगवान ने कहा है, गायत्री छंदों में गायत्री छंद का महत्व सर्वविदित है। यह देह दृष्टि से व्रति को उठाकर निज आत्मा में लगाता है और त्रिकाल संध्या में अन्य मंत्रों के बदलने पर भी यह नहीं बदलता। छंद की परिभाषा करते हुए श्री पंडित रघुनंदन शर्मा ने वैदिक संपत्ति में कहा, छंद की रचना स्वयं एक काव्य है। छंद शब्द, शुद्धि और संगति का प्राण है। छंद के शिकंजे में जब शब्द कस दिया जाता है, तब वह इधर उधर बहक नहीं सकता। उसका उच्चारण ज्यों का त्यों बना रहता है और छंद ताल में जकड़े रहने के कारण नृत्य का प्रधान अंग हो जाता है और संगीत शास्त्र में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त छंदोबद्ध विषयों की स्थिति स्मरण में बहुत शीघ्र और देर तक रहने वाली होती है। परमेश्वर को वेदों की शब्द शुद्धि संगीत में विषम स्मृति को कायम रखना मंजूर है। इसलिए शायद कुछ भाग को छोड़कर शेष चारों वेद छंदबद्ध ही हैं। मंत्र विशेषज्ञ जानते हैं कि जीभ से जब किन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो उसमें कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जीवा मूल आदि मुख के ये अंग भाग लेते हैं। अब इनका और इनसे निश्रित ध्वनि तरंगों का सूक्ष्म शरीर में के विभिन्न भागों से संबंध रहता है। इस सूक्ष्म शरीर से के विस्तृत क्षेत्र में अनेकों प्रकार की यौगिक ग्रंथियां होती हैं, जिनके जागरण से असाधारण शक्ति का विकास होता है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इनका संबंध सूक्ष्म शरीर में स्थित 24 ग्रंथियों से रहता है। जब विधि विधान से सस्वर मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो एक एक अक्षर का प्रभाव अपने से संबंधित यौगिक ग्रंथि पर पड़ता है। उसे वह सहलाता, गुदगुदाता और जागृत करता है। यूँ समझना चाहिए कि गायत्री छंद के प्रयोग से सूक्ष्म शरीर में एक दिव्य झंकार उत्पन्न होती है, जिसकी स्वर लहरी से सारे शरीर में गूंज जाती है। यह गूंज सुप्त शक्तियों, ग्रंथियों, कोशों और चक्रों के जागरण का कारण बनती है। इसी के कारण चमत्कारी सिद्ध परिणाम उपस्थित होते हैं। तभी भगवान ने गीता में कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। अर्थात गायत्री एक शक्तिशाली छंद है, जिसकी साधना के लिए परिणाम सदैव आश्चर्यजनक ही निकलते हैं। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है। इसकी जितनी भी विवेचना की जाए कम है।